गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्री ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आज के जो स्टॉक सिलेक्शन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हिंडाल्को हमारे लिए एक शॉर्ट साइड के लिए है, और हम मान के चल रहे हैं कि इसमें नीचे की तरफ कहीं ट्रेड होना चाहिए और कल का लो इजीली आ जाना चाहिए। तो ये एक हमारे लिए एक सेल साइड का स्टॉक है डेफिनेटली। और नेक्स्ट है गाइज हमारे पास IRCTC। ओके, IRCTC गाइस, तो इसमें कुछ कंफ्यूजिंग लेवल्स है एंट्री की तरफ, और टारगेट जो है वो क्लियर है, जो ऊपर की तरफ मार्क है। एंट्री के लिए हमारे पास दो लेवल है, हमें देखना पड़ेगा। अगर हमें 2611 पे मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पर हम इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे, और नहीं अगर ये ब्रेकआउट होता है तो पैटर्न को देख के इसमें कुछ एंट्री करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास जुबलियंट फूड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल इसने क्रिएट करा है 3765 पे। तो कल का हाई हमारा टारगेट हो जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि अगर ये हमारे इम्पोर्टेंट लेवल पे आता है तो वहाँ से इसमें बाई साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए। तो वेट करते हैं गाइज, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। तो हिंडाल्को हमारा इनिशिएटेड है, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं हर बार वही कॉन्सेप्ट के साथ है। लेवल को ब्रेक होने दिया, बाइंग आने दी, लेवल पे जो बाइंग सेक्रीफाइस हो गई, उसके बाद रिट्रेसमेंट पे बाइंग के लो पे एंट्री, बाइंग के हाई पे एसएल सिंबल। तो वेट करते हैं गाइस, ये एंट्री एसएल आपने बहुत बार देखे हुए हैं। इसके टारगेट के लिए मैं आपको अपडेट करता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हिंडाल्को हमारी डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है, और इसके लिए जो टारगेट के लिए जो पॉइंट मैंने यूज़ किया है वो है 18 का लो। ओके, तो कोई लॉजिक नहीं है उसमें, मुझे कल के लो के पास जो पॉइंट मिल रहे थे वो यूज़ कर सकते हैं। परसों का हाई भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कल का लो लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एनी हाउ जो टारगेट है वो कल के लो के आसपास होना चाहिए, इतना हमारा मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन था। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा देर रुकते हैं, और अगर ये हिट हो जाता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, और इसके अलावा अगर कोई अपॉर्चुनिटी रहती है तो वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। तो हिंडाल्को हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसको बाद में देख लेंगे। यहाँ पर सीखने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी है मुझे, जुबलियंट फूड। तो प्री ओपन से ही आपको याद होगा तो हमारे पास लेवल तैयार था बाइंग के लिए, बहुत इजीली प्राइस वहाँ पर आया, बाइंग इनिशिएट हुई। अब मैं यहाँ पर एंट्री एसएल और टारगेट रख के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल पाऊँ, और इसको मैं इवनिंग में कंप्लीट करूँगा। तो इसको चलने देते हैं जैसा भी होता है, और इवनिंग में इसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती थी और देखी जा सकती थी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम का 7:30 बज रहा है, 26 तारीख, और सुबह का एक वीडियो इनकम्प्लीट था, वो कंप्लीट करना था। तो इंडाल्को का मोमेंटम कुछ इस तरीके से रहा सेल साइड के लिए, और जो हमारा टारगेट था वो फर्स्ट फॉल में यहाँ से जैसे ही हमारा जो लेवल छूटा था, एंट्री के लिए मैं बता चुका हूँ कि सेलिंग आने दी, लेवल को टेस्ट किया, लेवल टेस्ट करके एक बाइंग आई, बाइंग को वेट करो, बाइंग को सेक्रीफाइस होने के लिए, बाइंग जब सेक्रीफाइस हो गई तो कुछ 950 के आसपास जब ये रिट्रेसमेंट हुआ, वहां पर आपका ऑर्डर इनिशिएट हो सकता था। इसके बाद गाइज ये जो हमारे टारगेट लेवल हो सकते थे इसमें, वो थे कि या तो ये 18 का हाई रख सकते थे, कल का लो रख सकते थे, और 24th का हाई पॉइंट भी रख सकते थे। ये सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये भी रखते तो इजीली अचीव हो जाते। इसको तो फर्स्ट फॉल में आया, सबसे पहले हमारे लेवल पे जो 18 का लो था उस पर इसमें बाइंग इनिशिएट होने की कोशिश हुई, सेक्रीफाइस हो गई, और सीधे ये 24th का हाई इसमें हिट हुआ। वहां से एक बाइंग इनिशिएट हुई, वो जब सेक्रीफाइस हुई तो वही जगह जो पॉइंट थे हमारे वो ऐसा रेजिस्टेंस फील होने लगे, और वहां से सेलिंग इनिशिएट होने लगी। ठीक है, अभी इसने क्या किया है कि इन दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ क्लोज हो गया है। तो मतलब ये अब करेंटली नेक्स्ट ये थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, इस जगह पे इसमें बाइंग इनिशिएट हो रही है ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं गाइज जुबलियंट पे। ठीक है, तो जुबलियंट फूड, ठीक है। जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा था वहाँ पर बहुत इजी था एंट्री और एसएल बताना और टारगेट रखना, बट मैं चाह रहा था उसमें कि रेगुलर एंट्री यूज़ नहीं हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा जो भी साइकोलॉजी मैं देख रहा हूँ उसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास, हमको ये पता था कि हमारे पास जुबलियंट फुटवर्क में बाय साइड के लिए ट्रेड करना है। दूसरा, ट्रेड कहाँ से करना है, वो हमारे पास लेवल था 3765। ओपनिंग इसमें यहाँ हो रही थी जो हमने देखी थी। अब हमारे पास दो लेवल थे, अगर हम देखें तो ओपनिंग इसकी सेंटर पॉइंट पे हो रही है कल के हाई से और हमारे लेवल से। हो सकता था कि इसमें मॉर्निंग में ही इसमें बाइंग इनिशिएट हो वॉल्यूम के साथ और इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो वहां पर जो हमारी साइकोलॉजी बनती है एंट्री के लिए वो कुछ इस तरीके से हो सकती थी। वैसा तो हुआ नहीं, ये हमारा थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता, क्योंकि हमारा लेवल यहाँ पर है जो कि
कल रिस्पेक्ट हो चुका है और अभी तक बस एक बाइंग मोमेंटम चल रहा है, उसी के साथ में हम जहां तक जा सकते हैं वहां तक ही जा पाएगा। कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट होगी तो वो बहुत तेजी से हो जाएगी। बेस्ट हमारे लिए ये था, जो हमेशा ये रहता है कि हमारे लेवल पे एंट्री मिले तो वहां से अगर इनिशिएट होता है तो वो जो मोमेंटम होगा वो थोड़ा ज़्यादा देर सस्टेन करेगा। ठीक है, एंट्री के लिए यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जब ये यहाँ पर क्लोज किया तो हमने देखा कि यहाँ पर क्लोज करके इसने एक लो बनाया। अगर ये अभी भी वीक है तो इसको बाइंग के बाद जो सेलिंग आएगी वो सेलिंग को इस लो को भी ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक चल रहा है वो तो यही चल रहा है कि हर बाइंग सेक्रीफाइस होती जा रही है। यहाँ पर आई सेक्रीफाइस हुई, यहाँ पर आई सेक्रीफाइस हुई, यहाँ 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 पर आई, ये फाइनली सेक्रीफाइस हो गई। तो इस बाइंग को भी सेलिंग को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए था। तो एक पॉइंट हमारे पास ये था कि ये चीज़ नहीं हो रही है, हमारे लेवल के नीचे ये क्लोज करता है, वापस से अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है। दूसरा एक और पॉइंट था हमारे पास कि जब अगर मान लो कि इसमें ये बाइंग जो है सेक्रीफाइस हो जाती है तो नीचे के क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। तो उसके लिए कल का हमने एक सिग्निफिकेंट लेवल मार्क करके रख लिया, जो कि इस जगह पे, इस कैंडल पे, कि अगर प्राइस इस जगह पे आता है और वहां से वॉल्यूम इनिशिएट होता है तो यहाँ तो कोई लेवल नहीं था हमारे पास, ठीक है, वहां से अगर कोई वॉल्यूम आता है और बाइंग इनिशिएट होती है तो उसको हम कैसे कैच कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने इस लेवल को मार्क करके रख लिया, बट वो केस तो हमारा बना ही नहीं। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस जगह पे जब नीचे आके वापस प्राइस ऊपर गया तो ये वो पहली बार था जब प्राइस ने हमारे लेवल के नीचे क्लोज किया। अगर इसका आप क्लोज प्राइस देखेंगे इस जगह पे तो वो आपको दिखेगा 3764.95, मतलब हमारे लेवल से 5 पैसा नीचे हमारा लेवल है 3765। नेक्स्ट क्या हुआ, अगर ये स्ट्रॉन्ग था, अगर ये सही जगह क्लोज हुआ है तो इसको नीचे ही सस्टेन करना चाहिए था, बट अगर ये गलती से क्लोज हुआ है नीचे तो क्या होगा, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देगी। तो वैसा ही हुआ। तो जो हमारा साइकोलॉजी इसमें चला आ रहा था कि इस लेवल पे हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, वो उसके सारे कंफर्मेशन जो है वो इस जगह तक कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद हम अपने लेवल पे जब ये बाइंग नीचे क्लोजिंग कंफर्मेशन मिल गया हमको कि नीचे क्लोज करके वापस ऊपर क्लोज कर दिया उसने, तो हम हमारे लेवल को एज अ एंट्री पॉइंट ले सकते थे। एसएल के लिए जो हम रेगुलर पॉइंट यूज करते हैं कि पीछे के साइड जाएंगे और देखेंगे कोई भी स्विंग्स थे, उसके लो को हम एज अ एसएल रख सकेंगे। तो जब ये वाला स्विंग बना इस जगह पे, यहाँ पर भी रख सकते थे, बट इसने क्या किया था, इस ग्रीन कैंडल ने इसके प्राइस को टच किया हुआ है, तो इसी वजह से हमारा रूल इसमें फॉलो नहीं होता। तो हम इस पॉइंट पे आ गए। जब इस पॉइंट पे आए हम तो हमने देखा कि जो नेक्स्ट स्विंग आया था उसने इस पॉइंट को टच नहीं किया। और इसका यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक क्या चल रहा है कि जो फर्स्ट लो बना था उसके बाद ये लो बना है, उसके बाद जो लो बना है ये, उसके बाद जो लो बना है ये। तो इसका मतलब क्या है कि जो लो है वो हायर लोज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पर लोअर लोज थे, यहाँ पर हायर लोज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से अगर हम पीछे के लो का एसएल रखेंगे तो वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली हिट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें एंट्री करते वक्त देखने के लिए। अभी अगर मैं इसको 5 मिनट के चार्ट को 3 मिनट में कन्वर्ट कर दूं और फिर अपने लेवल पे चलें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जितनी बार यहाँ पर नीचे आने की कोशिश कर रहा है प्राइस, ऊपर धकेल दिया जा रहा है और जो लोज हैं वो इंटैक्ट रह के हायर लोज बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्लोजिंग हुई, सडनली ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ पर फिर से क्लोज हुआ, ओपन ही ऊपर हुआ और ऊपर क्लोज हो गया, फिर ये इसको रिस्पेक्ट करने लगा, फिर ये फाइनली लास्ट बार यहाँ पर क्लोज हुआ था और फाइनली अगेन ऊपर की तरफ जाके क्लोज हो गया। तो ये बता रहा है कि इस लेवल के नीचे बाइंग इनिशिएट की जा रही है और ये जो लेवल हमने मार्क किया है ये सही लेवल है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें देख के हम इसमें एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे हमारे लेवल। और टारगेट के लिए गाइस आपके पास सबसे पहले आज का ओपन प्राइस वो रख सकते थे। दूसरा जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है जो 25 तारीख का हाई है वो हमारा एक अल्टीमेट टारगेट है। और ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ये कल के दिन में हमें ये टारगेट मिल जाना चाहिए। इसमें तो एक रनिंग ट्रेड होगा, कल अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती तो करने की कोशिश करेंगे, बुलिश है, क्योंकि इसको 3892.90 एटलीस्ट हिट करना चाहिए गिरने के लिए। देखते हैं कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइज, इसी वजह से मैं इसमें इवनिंग में कंप्लीट करना चाहता था कि जो मेन पॉइंट्स हम देखते हैं, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं एंट्री लेते वक्त, वो क्या क्या हो सकते हैं।
हर स्टॉक में अलग होंगे, उसके लिए प्रैक्टिस होगी बहुत सारी। और कहीं कुछ बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, बट जो भी बनेगा हमको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ को बढ़ना है तो वो दिखता कैसा है। करेक्ट, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि नीचे क्लोज होकर वापस ऊपर क्लोज होगा तो हम मानेंगे कि ये लेवल स्ट्रांग है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। हम नीचे वाले लेवल का वेट करेंगे कि और नीचे आने दो और सस्ता लेंगे। ओके गाइस, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। और साथ ही में एक और अपडेट है, एक फॉर्म मैं अब अपलोड कर रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल जो था 3765, आज के जो भी स्टॉक थे हिंडाल्को, आईआरसीटीसी और जुबलियंट फूड, वो स्टॉक सेलेक्ट कैसे किए मैंने, तो उसके लिए मैं एक सेशन रख रहा हूँ नेक्स्ट सैटरडे के लिए। तो उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, फ्री रहेगा, और मिनिमम उसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर उतना हो पाता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट संडे को हम मिलेंगे, और ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया तो इनको हम डेली कैंडल्स में समझेंगे, इसकी साइकोलॉजी को, कि प्री ओपन से पहले हमने हमारे लेवल्स कैसे निकाले थे और इसमें एक साइकोलॉजी क्या बना पाए थे। थैंक यू सो मच गाइस।